हेलो डियर स्टॉक्सकैन मेंबर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम एक चीज़ और सीखने वाले हैं कि हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि आपने ईएमए फिल्टर्स डाल दिए, आपने एसएमए फिल्टर्स डाल दिए, बट क्या होता है कि जब भी हम ये सर्च करते हैं कि क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन ईएमए 30 वीकली, तो हमारे पास स्टॉक्स तो आते हैं, बट क्या होता है कि ईएमए की डिस्टेंस कहीं पे 50% होती है, कहीं पे 10% होती है, कहीं पे 1% होती है। तो हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि हमें आप वो फ़िल्टर बताइए या फिर वो सेटिंग्स बताइए जिसमें ईएमए और क्लोज़ प्राइस की डिस्टेंस बहुत कम हो। जिसका मतलब क्या है कि जस्ट आपका क्या नाम है, ईएमए बिलो क्लोज़ प्राइस है, यानी क्लोज़ प्राइस अबव ईएमए है, ठीक है? तो क्या होता है, देखिए जब अभी आप जब रिसेंटली जब भी आप इसको यूज़ करते होंगे, तो आप क्या करते होंगे, मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 एंड उसके बाद अगर आपको चाहिए कि क्लोज प्राइस ग्रेटर देन ईएमए, तब आप ये फिल्टर लगाते होंगे, क्लोज प्राइस ग्रेटर देन ईएमए 30 वीकली, ठीक है। अब अब बात आती है कि डिस्टेंस चाहिए कि ईएमए जस्ट अब क्लोज प्राइस अबव ईएमए जस्ट हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, फिर आप इसको अपने स्कैन में अप्लाई करके बहुत सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हैं। तो देखिए अब आप मेरे साथ अप्लाई करिएगा कि ब्रैकेट लगाइए, क्लोज प्राइस, फिर उसके बाद माइनस ईएमए 30 वीकली, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय क्लोज प्राइस इंटू 100। तो आपने भी लगा दिया। अब आप ये चाहते हैं कि ईएमए लेट्स से कहते हैं कि आपका क्लोज प्राइस जस्ट क्रॉस करा है, तो इस ग्रेटर देन 2% ले लेते हैं और यहाँ पे फिर से इसी को अप्लाई करेंगे। देखिए इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट क्या होगा ना कि आप अब जितने बार इसको लगाएंगे तो आपको फिर याद हो जाएगा, फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको करिए 30 वीकली क्लोज क्लोज प्राइस इंटू 100। अब लेट्स से कह देते हैं कि यार डिस्टेंस जो हो 2% से तो ज़्यादा हो, बट अगर आप देखिए, अगर आप सिर्फ इसको लगा देंगे इस ग्रेटर देन 2%, तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जहाँ जहाँ डिस्टेंस 2% से लेके 100% भी हो सकती है, 70% भी होती है, 50% भी हो सकती है। तो अब इसको हम करते हैं कि ग्रेटर देन 2% हो डिस्टेंस, बट लेस देन 5%। तो अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास 123 कंपनीज आ रही हैं। अब इस लेट्स से चेक करते हैं अमी ऑर्गेनिक्स का। हाँ, तो आप ये देखिए, आपको यहाँ पे मिलेगा कि इसकी डिस्टेंस भी देख लेते हैं एक बार इन्फो लाइन से। ये देखिए कितनी है, 2.89%, और हमने फिल्टर क्या लगाया है, आप ये फिल्टर देखेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 5। तो देखिए अब इसको इसी फिल्टर को देख के आपको एक डाउट और आएगा कि यार आप ये देखेंगे ना एमी ऑर्गेनिक्स में, तो आप कहेंगे कि क्लोज प्राइस तो यहाँ से अबव हो गया था, आप हमें यहाँ क्यों दिखा रहे हो। तो देखिए क्या होता है कि जब ये यहाँ पे था ना, तब आपको इसमें जो सेटिंग्स लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे कि ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो डिस्टेंस कम होगा, क्या होगा कि जस्ट क्रॉस करेगा। इवन दो अभी हम इसमें एक अपडेट भी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें हम ऐसा एक फिल्टर लगाते हैं कि जस्ट पॉजिटिव, मतलब जस्ट टर्निंग वाला हुआ। देखिए अब आपने ये 123 कंपनीज तो फिल्टर आउट कर ली। अब देखिए इसको आप एक बहुत मस्त तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि इसमें आप चाहते हैं कि यार मेरा वी स्टॉप वीकली भी जस्ट पॉजिटिव हुआ हो, तो देखिए इसको लगा लेते हैं, क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन वी स्टॉप वीकली। तो देखिए आपका ईएमए भी, आपका क्लोज प्राइस भी जस्ट ईएमए से ऊपर है, और आपका लास्ट वी स्टॉप चेंज वीकली इज लेस देन 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 देखिए इस 2 का मतलब क्या है, अब आपको याद हो गया होगा कि 2 वीक या पहले या फिर 1 वीक या 2 वीक पहले ये पॉजिटिव हुआ है। तो लेट्स से मेरे पास 5 कंपनियां आती हैं, तो देखते हैं एक्सो नोबल में क्या हो रहा है। यार एक्सो नोबल का सही चार्ट है कि नहीं है। तो आप देखिए क्या बढ़िया चार्ट दिखेगा आपको कि देखिए आपका क्लोज प्राइस में भी डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार, 5% से ज्यादा है क्या। हाँ, तो देखिए 5% से कम है, और आपका वी स्टॉक वीकली भी जस्ट पॉजिटिव है। इवन देखिए अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ का यहाँ पे कंपेयर टू सीएनएक्स 500 निफ्टी 500 है, तो आप देखेंगे कि ये भी जस्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हुआ है।
तो इसी तरह आप स्टॉकसिम को बड़े डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आपको कुछ डाउट आते हैं ना कि यार ये चीज़ कैसे ऐड होगी, ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो आप हमारे सपोर्ट मेल पे रीच करिए। देखिए वहाँ से क्या होता है ना कि जब आप हमारे पास डाउट लेके आते हैं तो हमें लगता है कि यार ये फीचर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी लगता है कि यार ये सजेशन है या फिर फीडबैक है, तो ज़रूर आप हमारे मेल पे रीच आउट करिए। थैंक यू सो मच।